एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुंगी और सांग किसी तरीके से अपनी लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता लगा लेते हैं कि ली कहाँ पर गया है और वो भी उस जगह ली की बॉडी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जुंगी उस चाकू को भी साथ ले लेती है जिससे कि उसकी बहन ने आत्महत्या की। पर उन दोनों से पहले ही सुनवू और गोयल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुनवू उस कपल में से हस्बैंड को चाकू से स्टैब करके मार डालती है, जिससे कि उसकी वाइफ डर के मारे सुनवू को ली की बॉडी के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि उनके ही फार्म में सुनवू की मॉम ने छुपाई थी। सुनवू अब यहाँ पर गोयल को जाने से पहले ये कहती है कि अगर उसे ली की बॉडी मिले तो वो पहले उसे सुनवू के पास लेकर आए, ना कि उसे मार डाले, क्योंकि ये काम सुनवू खुद अपने हाथों से करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और वन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब पार्क अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे उस आदमी की बॉडी मिलती है, जिससे कि वो जल्दी से एम्बुलेंस वहाँ पर बुला लेता है। दूसरी तरफ वन बाहर खड़ी होती है और वो जुंगियों को एड्रेस बताती है ताकि जुंगियों ली को बचा सके। तभी वहाँ पर वन के सामने सुनवू आ जाती है जिसके हाथों में चाकू था। इधर रास्ते में ली को फार्म की ओनर मिल जाती है जो कि मदद मांग रही थी और वो ली की कार के सामने आकर बेहोश हो जाती है, जिससे कि ली उसे अपनी कार में लेटाकर वहाँ से बॉडी ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे अपनी बॉडी मिल भी जाती है। पर जब वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है तो गोयल उसे रोक देता है। यहाँ से हम वापस वन को देखते हैं। जब सुनवू उसके सामने आती है तो वो उसे बताती है कि सुनवू की बॉडी उसी दिन मर गई थी जब ली ने उसे हॉस्पिटल में स्टैब कर दिया था, पर सुनवू ने अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए और ज़्यादा फोर्स किया, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी सड़ रही थी। पर अब यहाँ पर सुनवू उसे अपना मकसद बताती है कि असल में वो वुन की बॉडी को भी चूज़ नहीं करेगी क्योंकि वो तो जियोंग की बॉडी के पीछे थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगी और सांग ली की कार तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उस ओनर से उन्हें सुनवू और गोयल के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे कि वो ली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पर तब तक गोयल ली की बॉडी को वहाँ से लेकर अपनी कार से भाग जाता है और उसे भागते वक्त वन और सुनवू भी देख लेते हैं। अब वो यहाँ पर सुनवू को रोकती है, तभी पार्क पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है, जिससे कि वो रोक देती है क्योंकि इस तरह से वो सुनवू को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते थे। और अब वो सुनवू को वहीं पर हथकड़ी लगाकर गोयल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो सब मिलकर किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी कार से निकलने के लिए कहते हैं। पर तभी पार्क की आंखें रेड हो जाती हैं और वो जुंगियों की तरफ गन करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये देखकर सबको लगता है कि ज़रूर पार्क को सुनवू ने पोजेस कर लिया होगा, इसलिए उस वक्त ना चाहते हुए भी गोयल को निकलने देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि असल में पार्क को ली ने पोजेस किया था ताकि वो जुंगी और बाकी सबसे अपनी बॉडी को दूर ले जा सके और डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक इविल स्पिरिट में बदल कर जुंगियों को ही मार डाले। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क नॉर्मल हो जाता है, पर क्योंकि ली की बॉडी एक बार फिर जुंगियों के हाथ से निकल चुकी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बेहोश हो जाती है और ये सब देखकर पार्क को बहुत दुख होता है। वहीं सुनवू क्राइम सीन पर आए पुलिस और नर्सेज की टीम को पोजेस कर लेती है और वहाँ से खुद को फ्री करवा कर भाग जाती है, यानी कि वो एक बार फिर से बच चुकी थी और ली को सुनवू से बहुत बड़ा खतरा था। अगले दिन हम देखते हैं कि सांग और जुंगियों ली की स्पिरिट से मिलने के लिए वापस फार्म आते हैं, पर ली अब तक उनसे मिलने नहीं आया होता, जिससे कि वो लोग वापस ही घर चले जाते हैं और वहाँ वो आगे की प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो उन्हें बताती है कि सुनवू ली को कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि सुनवू को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जुंगियों की हेल्दी बॉडी में था और वो जुंगियों की बॉडी को पोजेस करके उसके हाथों ली को मारना चाहती थी। सीन अब ली पर आता है जो कि वापस से वो उनकी मॉम यानी कि उस घोस्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे एक ही बात पूछता है कि सब लोग उसे कैसे देख पा रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि असल में ये सब चीज़ें वो अपने इमोशन से कंट्रोल करके ही करता है, जो कि ली भी कर सकता था। दूसरी ओर सांग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि सुनवू उन लोगों को अलग करना चाहती थी और सबसे पहले वो सांग को ही वीक कर रही थी उसकी वाइफ की डेथ को याद करवा कर। इस पर जुंगी उसे समझाती है कि सुनवू उन सबको अलग करके जुंगियों की बॉडी को पोजेस करना चाहती है और इसके लिए वो उन सभी लोगों को मारना चाहती है जो कि जुंगियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें सांग भी था और सुनवू सांग को मारना चाहती थी। फिर वो भी पार्क को फ़ोन करती है और वहाँ पर आने के लिए कहती है ताकि वो अब आगे सुनवू को साथ मिलकर पकड़ पाए और ली को ढूंढ पाए। पर पार्क पिछली रात की वजह से काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जुंगियों के सामने जाए और जुंगियों उससे डरे, इसीलिए अब जुंगियों खुद ही उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो पार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है और समझाती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। पर पार्क उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ऐसा करने से सुनवू को उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए अब वो अकेले ही सुनवू का अपनी तरीके से ढूंढेगा और कोई भी सबूत मिलने पर जुंगी और बाकी लोगों को इन्फॉर्म करेगा। फिर हम देखते हैं कि सांग अपनी वाइफ की फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तभी वो उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ सांग उससे बताता है कि वो हमेशा से यही सोचता था कि उसकी वाइफ अपनी बीमारी से फ्री हो जाए, जिसकी वजह से उसकी वाइफ आत्महत्या कर लेती है
और यही वजह थी कि सांग को हमेशा ऐसा लगता था कि वही अपनी वाइफ का किलर है। पर इस बात पर वून उसे समझाती है कि उसकी वाइफ बस उसे डिप्रेशन में जाने से रोकना चाहती थी और उसे बचाना चाहती थी, जिस वजह से उसने ऐसा किया। यानी कि अब उसको अपनी वाइफ के लिए जीना था और खुश रहना था, जो कि उसकी वाइफ चाहती थी। फिर वो जुंगयो के साथ उस लोकेशन पर चली जाती है जहाँ पर सांग की वाइफ ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुनवू ज़रूर वहीं पर सांग को मारने के लिए उसका इंतज़ार कर रही होगी। और सच में भी उन्हें वहाँ पर सुनवू और गोयल मिल जाते हैं, जहाँ गोयल सुनवू को ली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और ली एक हॉस्पिटल में था। सुनवू के आते ही गोयल ली की स्पिरिट को भी बुला लेता है, यानी कि ये सब उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था और एक ट्रैप बनाया था ताकि वो सुनवू को पकड़ सके। यहाँ पर अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जब ली अपनी बॉडी को लेकर जा रहा होता है तब गोयल उस पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए ली भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर वहाँ पर ली गोयल के हाथ लगाते ही समझ जाता है कि गोयल के पास कोई पॉजिटिव एनर्जी है। गोयल भी यहाँ पर ली को सब कुछ बताता है कि असल में वो सुनवू से जुंगयो को बचाना चाहता है, इसीलिए वो सुनवू के साथ मिलकर काम करने का नाटक कर रहा था और पोजेस होने का नाटक कर रहा था, जबकि वो कभी पोजेस हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पास जोंग की बहन का ब्रेसलेट था जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी थी। ये जानने के बाद ली भी गोयल को लिखकर सब कुछ समझा देता है कि उन्हें सुनवू को पकड़ना होगा ताकि उसकी स्पिरिट को वो लोग ली की बॉडी में ट्रैप करके मार सके। इसके लिए ली गोयल को लॉयर से भी मिलने के लिए कहता है और उसकी बॉडी छुपाने के लिए कहता है। इसीलिए गोयल ली की बॉडी लेकर लॉयर से मिलता है और ये दोनों मिलकर ली को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिर ली लॉयर के सामने आकर उसे सब कुछ समझाता है कि सुनवू एक सीरियल किलर है और ली को भी सुनवू ने ही मारा था, जिसके बाद ली लॉयर को ये भी समझाता है कि वो सुनवू को इसी हॉस्पिटल में मारने वाले हैं, तो लॉयर को जुंगयो और बाकी लोगों को वहाँ पर आने से रोकना होगा ताकि उस क्राइम में उन लोगों का नाम ना आए। लॉयर भी अब यहाँ पर उसकी बॉडी और उसे एक घोस्ट फॉर्म में देखकर उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद सुनवू बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो उसी वक्त अपना प्लान बदल कर ली को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब जैसे ही गोयल उसे रोकने की कोशिश करता है तो गोयल को भी चाकू से स्टैब कर देती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोयल पहली बार से ही जुंगयो को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। उसने उस चर्च वाले प्रीस्ट को भी खुद नहीं मारा था बल्कि उसे सुनवू ने मारा था और गोयल बस किसी तरीके से उसकी वीकनेस पता करने के लिए ही उसके साथ था ताकि वो जुंगयो को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ हम सांग को भी देखते हैं, वो अपनी टेबल पर पड़े एक नोट को खोलता है जो कि असल में गोयल ने ही सांग के लिए लिखा हुआ था। उसमें उसने सब कुछ बताया हुआ था कि कैसे उसने जुंगयो की हेल्प करी सुनवू के साथ रहकर, और वो ये भी बोलता है कि सांग एक कातिल नहीं है, जिसे पढ़कर सांग को समझ में आ जाता है कि गोयल ये सब कुछ पहले से ही बताना चाहता था, पर सांग ने पहले वो नोट देखा ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली सुनवू को चाकू से स्टैब कर देता है, पर फिर भी वो नहीं मरती क्योंकि वो एक बार मर चुकी थी, जो देखकर ली अब गोयल को बचाने के लिए जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर सुनवू वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ गोयल भी ली को ये कहते हुए मर जाता है कि वो जुंगयो की बहन को बचा नहीं पाया, इसलिए वो जुंगयो को बचाना चाहता था। इस बार वो मुसीबतों से भी नहीं भागा और उसने सबका सामना किया। ये बोलते ही वो वहीं पर मर जाता है। अब ली को यहाँ सुनवू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से वो उसके हाथों से निकल चुकी थी और उसकी इस एनर्जी की वजह से हॉस्पिटल का वो रूम भी हिलने लग जाता है। तभी जुंगयो भी वहाँ पर आ जाती है और म्यूजिक स्टार्ट करके ली को होश में लाने की कोशिश करती है, पर ली उन्हें बताता है कि सुनवू उनके आसपास ही है, तो उसे पकड़ने के लिए ली को अपनी एनर्जी बचा कर रखनी पड़ेगी और ईविली बनकर रहना पड़ेगा। अब वो बाहर सुनवू को ढूंढने के लिए जाता है जो कि लॉयर की कार में बैठ जाती है और वो उसे पोजेस करके वहाँ से भागने लगती है, पर तभी ली उसके फेस पर चादर डालकर उसे पकड़ लेता है और एक रूम में बंद करवा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके और ना ही किसी को पोजेस करके वहाँ से निकल सके। इसके बाद ली जुंगयो के साथ गोयल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। ली अब यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से गोयल उनकी हेल्प कर रहा था, जो सब सुनकर जुंगयो को भी याद आता है कि जब वो लोग स्कूल में थे तब गोयल ने जुंगयो की बहन को बुली होने से बचाया था और वो हमेशा से एक अच्छा इंसान था। तभी डॉक्टर जुंगयो और ली के पास आते हैं और बताते हैं कि वो लोग गोयल को नहीं बचा पाए क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था। उसकी मौत की खबर सुनकर जुंगयो को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब वो जुंगयो और ली मिलकर ली की बॉडी को देखने के लिए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही थी। उसे देखकर वो ली से अकेले में कुछ बात करने के लिए बाहर आती है। दूसरी तरफ जुंगयो ली की बॉडी को देखकर कहती है कि जुंगयो आज तक जिसके लिए भी फील करती थी वो सभी लोगों से दूर हो चुके हैं और वो नहीं चाहती कि वो ली को भी खो दे। तभी सांग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि ली को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि ली उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। तभी वो सांग को शांत करते हुए समझाती है कि ली अभी स्टेबल कंडीशन में है और कोमा में जा चुका है, पर किसी तरह वो उसे बचा ही लेंगे। पर ली जब बाहर खड़े हुए सांग को रोते हुए सुनता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जुंगयो बाहर आकर उसे रोक देती है और बताती है कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो कभी भी उसे नहीं मिल पाएगी। जिसके साथ ही साथ वो ली को ये भी कहती है कि अब वो ली को कोई भी काम अकेला करने नहीं देगी
और ली सुनवो के साथ जो भी करेगा इसमें जुंगयो उसका साथ देगी। अभी सभी लोग मिलकर वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं जहाँ वो उन सबको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाती है कि वो सुनवो को तब तक नहीं मार सकते जब तक उसकी बॉडी और उसकी सोल अलग नहीं हो जाती। यानी कि उन्हें सुनवो की स्पिरिट को उसकी बॉडी से अलग करना था और किसी दूसरी बॉडी में उसकी सोल को ट्रैप करके उसे मारना था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बोन और सांग वहाँ से चले जाते हैं और जुंगयू ली के साथ वहीं हॉस्पिटल में रुकती है, क्योंकि रात को ली गायब होने के बाद अगले दिन हॉस्पिटल में आने वाला था। तब तक उसकी बॉडी को कोई भी खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ रिपोर्टर कुछ लोगों से सुनवो के बारे में पूछताछ करता है और उसे थोड़े बहुत एविडेंस भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो लॉयर से मिलता है और लॉयर उसे सब कुछ बता देती है कि ली जिंदा है और उसने खुद सुनवो को भी देखा है। सीना वापस से ली और जुंगयू पर आता है, जहाँ जुंगयू ली को बताती है कि वो अब उसे खोना नहीं चाहती और ना ही वो खुद सुनवो की वजह से पोजेस होना चाहती है, क्योंकि ऐसा करके सुनवो उसके हाथ तो ही ली को मारना चाहती थी। ये सारी बातों को साइड में रखकर जुंगयू ली से पूछती है कि जब वो वापस से जिंदा होगा तब सबसे पहले वो क्या करना चाहेगा, जिसका जवाब देने से पहले ही रात के 1 बज जाते हैं और ली गायब हो जाता है। अब अगले दिन लॉयर की मदद से वो रिपोर्टर सुनवो से मिलने के लिए जाता है, जहाँ सुनवो को ली ने बांध कर एक रूम में बंद कर रखा था। पर जैसे ही रिपोर्टर सुनवो से बात करने के लिए उसका मुंह खोलता है तो सुनवो उसे हेलुसिनेशन सिखाने लग जाती है और कहती है कि रिपोर्टर वही सोल्जर था जिसने अपने एक सोल्जर को बुली करके मारा था। ये सब सोचकर रिपोर्टर को भी अपने सामने वही सोल्जर दिखने लग जाता है, जिसे वो फांसी के फंदे से छुड़ाने लगता है। लेकिन असलियत में वो सुनवो के हाथ पैरों की रस्सी खोल रहा था, जिससे कि सुनवो वहाँ से फ्री हो जाती है। इधर जुंगयू लॉयर से मिलकर उस रूम की लाइव फुटेज देख रही होती है जिसमें सुनवो बंद थी। तभी वो देखती है कि सुनवो उस रूम से बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से वो सुनवो को पकड़ने के लिए जाती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि सुनवो की वजह से रिपोर्टर आत्महत्या करने वाला होता है, इसलिए वो उसे बचा लेती है। जिस बीच सुनवो लॉयर की गर्दन पर चाकू रख के वहाँ से भाग जाती है और वो जाते जाते जुंगयू को गिल्टी फील करने की भी कोशिश करती है कि जुंगयू की वजह से उसकी बहन की मौत हुई और गोयल भी जुंगयू के लिए मारा गया। पर इन सबसे जुंगयू बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और अब वो लॉयर और रिपोर्टर के साथ ली के पास जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ वो ली को ये भी बता देती है कि सुनवो एक बार फिर से भाग चुकी है। आगे हम देखते हैं कि ली टाइम होने पर उनके सामने आ जाता है और अब सब उसे देख पा रहे थे, जिससे कि वो अलग अलग होकर सुनवो को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। जहाँ रिपोर्टर पुलिस स्टेशन जाकर पार्क को वीडियोस दिखाता है जिसमें सुनवो लोगों को पोजेस करके मार रही थी और उसमें उन लोगों के भी कुछ इंटरव्यूज थे जिन्होंने सुनवो को जिंदा घूमते हुए देखा था। इसीलिए जब वो वीडियो पार्क का सीनियर भी देखता है तो वो भी सुनवो को केस लेने के लिए मान चाहता है, क्योंकि ऐसा उसने पहले भी एक केस देखा था और वो केस था ली की मॉम का, जहाँ वो उस वक्त तो उसकी मदद नहीं कर पाया था। इसीलिए वो ली को भी जस्टिस दिलवाना चाहता था। फिर लॉयर भी सीईओ से मिलकर उन्हें एक पुलिस फोर्स बनाने की रिक्वेस्ट करती है और वो भी मान जाते हैं। अब हर जगह पर सुनवो की न्यूज़ चल रही थी और टाउन की पूरी पुलिस भी सुनवो को ही ढूंढ रही थी, जहाँ उन सब ने सुनवो को एक सीरियल किलर नाम दे दिया था। वहीं हम देखते हैं कि वुन जुंगयू और ली साथ में होते हैं, जहाँ पर ली उन्हें बताता है कि सुनवो ली और जुंगयू को सबसे लास्ट में मारेगी, तो अभी उसका शिकार ज़रूर वो इंसान होगा जो कि ली और जुंगयू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और उन्हें याद आता है कि सुनवो ने सैंग को मारने की भी कोशिश की थी, पर वो उसके हाथों से बच गया था, जिस वजह से वो समझ जाते हैं कि सुनवो का अगला शिकार भी सैंग ही है। इसलिए वो डिटेक्टिव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इस बीच सुनवो भी एक टैक्सी ड्राइवर को पोजेस करके ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहाँ सैंग को देखने से पहले सैंग सुनवो को देख लेता है और वो हेल्प के लिए फ़ोन भी करने लग जाता है। पर तब तक सुनवो उसके सामने आ जाती है और उसे पोजेस करके आत्महत्या करने के लिए चाकू दे देती है, जिससे कि सैंग भी अपने आप को मारने ही वाला था। पर तभी उसके फ़ोन में एक म्यूज़िक बजता है और वो होश में आ जाता है, यानी कि ली वहाँ पर आ चुका था। और असल में भी अब सैंग ली जुंगयू और वुन को वहाँ पर देख पाता है, जहाँ ली सैंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर सुनवो सैंग के हाथों से चाकू छीनकर उसके पेट में स्टैब कर देती है और सैंग इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर ली को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुनवो को मारने के लिए उसे धक्का देकर ऑफिस के बाहर लेकर जाता है, जहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। पर सुनवो उन सभी को पोजेस कर लेती है और अब सारे ऑफिसर्स पार्क की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी जुंगयू बाहर आकर अपने गले पर चाकू रख देती है और सुनवो को कहती है कि अगर उसने ये सब नहीं रोका तो वो खुद को मार डालेगी और फिर सुनवो को उसकी बॉडी कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ वही सुनवो को मार सकती है। वो पहले भी अपनी बहन को नहीं बचा पाई थी, तो अब वो चाहती थी कि वो सबको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा था। जिसके बाद वो सुनवो को उसकी बॉडी कंट्रोल करने की परमिशन दे देती है, इसीलिए सुनवो उसकी बॉडी में चली जाती है। पर तभी पुलिस ऑफिसर्स पार्क पर गोली चलाने वाले होते हैं, जिससे कि ली अपनी पावर का यूज़ करता है और सबके हाथों से गन को छीन लेता है। लेकिन इस बीच पार्क को एक गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है, जहाँ वो यही सोचता है कि अगर उसने जुंगयू की बात पर पहले ट्रस्ट किया होता तो शायद आज वो उसको बचा पाता।
लेकिन उसी वक्त बाकी पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल टीम वहाँ पर आ जाते हैं और वो पार्क और सांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ ली उस रूम में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें जुंगयो सुनवू को लेकर गई थी, पर उस दरवाजे में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिससे कि ली चाहकर भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। तभी उसे जुंगयो की आवाज़ आती है जो कि ली को आखिरी बार गुड बाय कहती है और बताती है कि सभी लोगों ने हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर आज जुंगयो उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है, यानी कि ली। ये चीज़ सुनकर ली उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और खुद की जान ना ले, पर फिर भी जुंगयो उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद हम देखते हैं कि वुन ली के पास आती है और वो उसे बताती है कि जुंगयो और उसने अंदर जाने से पहले एक प्लान बनाया था कि जब सुनवू की बॉडी जुंगयो को पोजेस कर लेगी तब वो लोग जुंगयो को एक जगह पर ट्रैप कर सकते हैं और जुंगयो के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करके सुनवू को बाहर निकाल सकते हैं, जिसके लिए वुन अपने ग्रैंडपा के घोस्ट से भी बात करने के लिए जाती है और उनसे बोलती है कि उसके ग्रैंडपा की वजह से ही वो शमन बन पाई थी, यानी कि वो ना चाहते हुए भी स्पिरिट से कनेक्ट हो जाती थी। इसीलिए अब उसके ग्रैंडपा की बारी थी उसकी मदद करने की, लेकिन वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के घोस्ट को भी नहीं देख पा रही थी, यानी कि अब उसकी पावर्स बिल्कुल ही चली गई थी, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और वापस से ली से मिलने के लिए चाहती है ताकि किसी तरीके से वो जुंगयो को बचा सके। इधर जुंगयो सुनवू से कुछ बातें करती है जहाँ वो उसे बोलती है कि अब वो उसकी बॉडी को पोजेस करके एक नई लाइफ भी शुरू कर सकती है जहाँ उसे किसी का भी कत्ल करने की जरूरत नहीं है और वो बस खुश रह सकती है। पर सुनवू ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जुंगयो बनकर सबका कत्ल करना चाहती थी ताकि उसे और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, जिसकी वजह से अब जुंगयो उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि वो उसकी बॉडी को पोजेस कर सकती है। यहाँ से हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जुंगयो जानती थी कि वो बिल्कुल उसी तरह पोजेस हो जाएगी जैसे कि उनकी मॉम को उस आदमी की स्पिरिट ने पोजेस किया था, पर उसे ये भी याद था कि उनकी मॉम ने जब उनका नाम सुना था तो एकदम से वो उस आदमी की स्पिरिट को ओवरकम कर पा रही थी, यानी कि जुंगयो भी सुनवू की स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर लाकर भी खुद को मार सकती थी। तभी उस रूम से बहुत तेज रोशनी बाहर आती है जिसे सब लोग देख भी पा रहे थे। वुन भी यहाँ पर ली तक पहुंच जाती है और ली उस लाइटिंग को देखकर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि जुंगयो ने सुनवू को मार डाला होता है और उसके पास बैठकर रो रही थी जहाँ उसके कंधे पर एक चोट भी थी, पर वुन और ली किसी तरीके से यहाँ पर उसे संभालते हैं और उसे उसके घर पर लेकर जाते हैं ताकि जुंगयो आराम कर सके। दूसरी तरफ पुलिस जब सुनवू की बॉडी को देखती है तो काफी शॉक रह जाती है क्योंकि सुनवू की बॉडी बहुत ही तेजी से सड़ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंगयो नींद से उठती है तो वो देखती है कि लियो उसके पास उसके घर में ही था जहाँ वो उठते ही सफाई करने लग जाती है, पर लियो उसे वापस से रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद सफाई करने लग जाता है। तभी जुंगयो अपनी बहन की एयर मशीन से कुछ सुनने की कोशिश करती है, पर ऐसा करने से उसके कान में काफी दर्द होता है और वो उसे वहीं बेड पर छोड़कर वापस से सो जाती है, जिससे कि ली एयर मशीन को बॉक्स में बंद करके वापस से उसी जगह पर रख देता है। तभी वुन भी वहाँ पर आती है जो कि जुंगयो को एक इंजेक्शन देती है और उस इंजेक्शन से उसे नींद आ जाती है। लिया वुन से पार्क और सांग की कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंगयो को रात को होश आता है और वो उठते ही अपने सामने वुन और ली को देखती है जहाँ वो थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सो गई थी, और जब वो वुन से सांग और पार्क के बारे में पूछती है तो ली उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताता, जिस वजह से वो हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है और ली से बोलती है कि वो उसकी बॉडी को भी देखना चाहती है कि कहीं उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो नहीं है। अब ये तीनों हॉस्पिटल जाते हैं और जुंगयो कुछ देर ली के पास बैठकर वॉशरूम जाने के लिए चली जाती है, पर असल में वो वॉशरूम जाती नहीं है और सीधे एक चाकू लेकर सांग और पार्क के रूम में जाती है जहाँ पर वो दोनों एडमिट थे। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि असल में जुंगयो के अंदर सुनवू अभी भी जिंदा थी। अब वो जैसे ही कर्टेन हटाकर सांग पर हमला करने वाली थी तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त उसके पीछे ली आता है जो सुनवू को बताता है कि उसे शुरू से ही पता था कि जुंगयो के रूप में सुनवू उनके साथ गेम खेल रही है, और यहाँ से हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुनवू जुंगयो के सामने खुद को ही चाकू मार देती है, जिससे कि उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर निकलकर जुंगयो के अंदर चली जाती है। और जब जुंगयो खुद को मारने की कोशिश करती है तो सुनवू की स्पिरिट उस पर हावी हो जाती है और उसे ऐसा करने नहीं देती, इसीलिए वो जुंगयो बनकर सबके सामने नाटक कर रही थी। सुनवू उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि जुंगयो के अंदर सुनवू है, तो ली बताता है कि जब उन्हें जुंगयो सुनवू की बॉडी के साथ मिली थी तो जुंगयो के कंधों पर हाथापाई के कोई भी निशान नहीं थे और सुनवू की बॉडी में चाकू सीधा दिल पर स्टैब किया गया था, जो कि जुंगयो कभी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जुंगयो ने पहले कभी किसी पर भी वायलेंस नहीं किया था। और जब सुनवू ने उस एयर मशीन को लगाकर बेड पर छोड़ दिया था तो ली समझ गया था कि जुंगयो कभी भी अपनी बहन की आखिरी निशानी को इस तरीके से नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो उनके आते ही ली ने सबसे पहले सांग और पार्क को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया और फिर उसने उसके साथ एक प्लान बनाया जिसमें वो सुनवू को रात के 1 बजे किस तरीके से सुला कर रहेंगे और हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे ताकि सुनवू की स्पिरिट को ली अपनी बॉडी में ट्रैप करके मार सके। पर उससे पहले ली आखिरी बार सांग और पार्क से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर सांग की आंखें बंद थी,
पर जैसे ही ली उससे बात करता है और वहाँ से जाने लगता है तो सांग उसे रोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ ली की वजह से ही दूसरों को प्रोटेक्ट करना सीख पाया और उसकी खुद की वाइफ भी यही चाहती थी कि वो दूसरों की मदद करे। इसीलिए सांग बहुत ज़्यादा खुश था कि ली उसका पार्टनर बना। ले फिर उन दोनों को गुड बाय कर वहाँ से चला जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि सुनवू ली की बॉडी को मारने रूम में जाती है और जब वो उसे बचाने की कोशिश करती है तो सुनवू उस पर भी हमला करने वाली थी, पर तभी ली वहाँ पर गन लेकर आ जाता है जो कि उसने सीनियर को पोजेस करके चुरा ली। उसकी मदद से वो सुनवू को चाकू गिराने के लिए कहता है। फिर वो उसे धमकी देता है और बोलता है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि सुनवू जुंगियो बनकर दूसरे और लोगों की जान ले। इतना कहकर वो जुंगियो पर गोली भी चलाता है, पर वो निशाना कहीं और ही लगता है, जिससे डरकर सुनवू जुंगियो की बॉडी से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ली जुंगियो की बॉडी को ही शूट करने वाला था। अब क्योंकि सुनवू बाहर आ चुकी थी तो ली जुंगियो को अपनी तरफ खींच लेता है और वो होश में भी आ चुकी थी। इसी बीच जब सुनवू वो उनकी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ली किसी तरीके से जुंगियो को रूम के बाहर भेज देता है और जैसे ही 1 बजता है तो वो सुनवू की स्पिरिट के साथ अपनी बॉडी में चला जाता है और वो ली की बॉडी के ऑक्सीजन पाइप को हटाकर उसे मार देती है, जिसकी वजह से ली और सुनवू दोनों ही हमेशा के लिए मर जाते हैं। और ऐसा करने के लिए ली ने ही वो उनको बोला था ताकि वो जुंगियो और बाकी लोगों को बचा सके। अब ली के मरते ही वो उन जुंगियो को अंदर आने देती है, जहाँ पर जुंगियो उसकी बॉडी को देखकर बहुत सादर होती है और वो उनको हक करके उसे कहती है कि उसने ली को क्यों नहीं रोका, जिस पर वो उन बताती है कि ली कभी भी जुंगियो को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने खुद को सैक्रिफाइस किया क्योंकि वो जुंगियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ ली और सुनवू की सोल एक अलग ही दुनिया में होती है, जहाँ पर सुनवू ली से कहती है कि उसने आज तक जितने भी लोगों को मारा उन सब ने दूसरों की जगह खुद को चुना, तो जुंगी और ली उन सब से अलग क्यों थे। इस पर ली उसे बताता है कि जुंगी और ली के अलावा भी ऐसे बहुत से लोग थे जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते थे क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, और ये प्यार सुनवू कभी नहीं समझ पाई। पर जब उसने देखा कि ली ने जुंगियों के लिए खुद की जान ले ली तो उसे समझ आया कि वो बहुत गलत थी, जिस वजह से उस जगह पर सुनवू की सोल हमेशा के लिए गायब हो जाती है और ली वहाँ पर अब बिल्कुल अकेला था। तभी उसे जुंगियों की आवाज़ आती है क्योंकि उस वक्त जुंगियो ली की बॉडी से ही बात कर रही थी और कह रही होती है कि ली ने बहुत ही अच्छा काम किया, उसने हमेशा काफ़ी सारे लोगों को मुसीबतों से बचाया है, जो कि ली भी सुन पा रहा था पर वो कुछ भी कह नहीं पाता। जुंगियो फिर अपने घर आ जाती है, जहाँ हर चैनल पर सिर्फ सुनवू की न्यूज़ चल रही थी कि उसने कितने सारे लोगों की जान ली और अभी की सॉल्व हो चुका था। जुंगियो यहाँ पर ये सोचती है कि ली हमेशा से सुनवू को समझना चाहता था कि आखिर वो लोगों को क्यों मारती थी, और हर बार वो उसे यही सवाल करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों को हर्ट हो, और आखिर में वो इन सब को रोक ही देता है। यही वजह थी कि उसने जुंगियो की जगह खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया ताकि वो यही बात सुनवू को समझा सके कि वो कितनी गलत थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगियो सांग को लेकर उसी पार्क में जाती है जहाँ पर उसने ली के साथ आखिरी बार टाइम स्पेंड किया था। वो जगह देखकर सांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, पर तभी पीछे से वो पार्क लॉयर और वो रिपोर्टर भी आ जाते हैं जो कि सांग को कहते हैं कि उन्हें ली को एक स्माइल के साथ गुड बाय कहना चाहिए क्योंकि ली भी असल में यही चाहता था। जुंगियो फिर सांग को उसके घर पर छोड़ देती है, जहाँ पर सांग ली की निशानी के तौर पर जुंगियो को ली का लॉकेट देता है और बोलता है कि वो खुद को अकेला संभाल लेगा और 1 हफ्ते बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जुंगियो अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने साथ अपनी बहन की एयर मशीन को लेकर सोती है और उसे याद आता है कि उसकी बहन हमेशा अपने पैरों को बिना ढके सोती थी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि कभी उसकी मॉम डैड की सोल उसके पैरों को टच करेगी, जिस चीज़ पर वो पहले तो विश्वास नहीं करती थी, पर वो खुद भी बिल्कुल इसी तरह सोती है। और यही सोचते सोचते एकदम से उसे अपने पैरों पर किसी का टच फील होता है। जैसे ही वो देखती है तो उसके सामने उसकी बहन थी जो कि जुंगियो को बताती है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार उससे ही करती थी और वो बहुत खुश है कि जुंगियो ने उसके लिए इतना कुछ किया। पर अब वो चाहती थी कि जुंगियो सब कुछ भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करे और खुश रहे, जिस पर जुंगियो भी हाँ बोलती है और अपनी बहन को गुड बाय कहती है, जिससे कि वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जुंगियो अपना बैग पैक करके वेकेशन के लिए निकल जाती है, वही शूज़ पहनकर जो कि उसकी बहन और गोयल ने गिफ्ट किए थे। फिर हम यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। सांग ने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी को आगे बढ़ा दिया था और अब वो उन लोगों की भी मदद करता था जिनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। सांग की तरह वुन भी अपने मेडिकल प्रोफेशन पर अच्छे से ध्यान दे रही थी क्योंकि पहले तो वो अपनी पावर से ऑटोप्सी कर लेती थी, पर अब क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी तो उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं पार्क भी अब अपने विक्टिम्स की बातें अच्छे से सुनता था और केसेस सॉल्व करने में बिजी था। इसके साथ साथ लॉयर ने भी अपनी कंपनी से रिजाइन कर लिया था और उन लोगों का सच सामने लेकर आया था,
जिन लोगों की वजह से पास्ट में ली को आर्मी से निकाला गया था। साथ ही वो सोशल मीडिया पर सबको वुन जुंगयो, ली पार्क और बाकी सभी की स्टोरी बताने में लग चुका था, ताकि उन सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके कि उसकी टीम ने कितनी मेहनत से और सच्चाई से सभी लोगों को एक स्पिरिट से बचाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सांग जुंगयो के घर पर होता है, क्योंकि जुंगयो बहुत दिनों से घर नहीं आई थी। तभी सांग को जुंगयो का एक लेटर आता है जिसमें उसने ली, पार्क, वुन सब के बारे में लिखा हुआ था और वो सबको मिस कर रही थी। जो लेटर लेकर सांग वुन के पास जाता है और वुन पार्क के पास, जहाँ ये सभी लोग जुंगयो के लेटर पढ़कर काफ़ी खुश होते हैं। और अब हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जुंगयो अपने लॉन्ग वेकेशन से वापस आ चुकी थी। वो आते ही ली को याद करती है और हम देख पाते हैं कि ली ने मरने से पहले जुंगयो से कहा होता है कि अगर वो किसी भी तरीके से वापस जिंदा हो पाए तो जुंगयो को वहाँ पर घुमाने लेकर जाएगा जहाँ पर वो जाना चाहती थी। इसीलिए जुंगयो ली की विश पूरी करने के लिए वेकेशन पर गई थी। इसके बाद जो वो बस स्टॉप पर एक बस का वेट कर रही होती है, तभी एक बस उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें ड्राइवर को एक औरत ने स्टॉप कर दिया था। और वो औरत बताती है कि उसने ड्राइवर को नहीं मारा, उसे बस ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने कंट्रोल किया हो। ये सुनकर जुंगयो समझ जाती है कि जो पहले हुआ था वो वापस से हो सकता है। इसीलिए वो उस लेडी से पूछती है कि उसने उसकी जान क्यों नहीं ली। तो लेडी उसे बताती है कि उसे पीछे से आकर किसी टॉल लड़के ने रोक दिया था। ये सुनकर जुंगयो बहुत सरप्राइज होती है और वो समझ जाती है कि वो लड़का ज़रूर ली था। इसीलिए जैसे ही पार्क पुलिस के साथ वहाँ पर आता है तो जुंगयो ली को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और वो असल में ली ही था जिसने लेडी को रोका था। जिस वक्त वो बस से उतरा था उस वक्त जुंगयो बस के अंदर गई थी, जिस वजह से वो ली को देख नहीं पाई। पर जब वो ली को ढूंढने के लिए जाती है तो वो उसे एक बच्चे की मदद करते हुए दिख जाता है, और जुंगयो उसके पास जाते उसे गले लगा लेती है और काफ़ी खुश होती है। जहाँ ली उसे बताता है कि वो जब सुनवू के साथ था तो उसके जाने के बाद उसे जुंगयो की आवाज़ आई, इसीलिए वो वापस आ गया। यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि अब तक वो किसी के सामने नहीं आया, यानी कि वुन या फिर और किसी ने उसे नहीं देखा था। जिसके बाद जुंगयो सांग से मिलती है। तब तक वुन भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग एक डिनर प्लान करते हैं। उसी वक्त जुंगयो ली की तरफ देखती है, जहाँ से ली बाहर आता है, और उसे देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो सभी एक साथ थे। दूसरी तरफ पार्क भी उस बस वाली लेडी से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे समझ आता है कि ये केस भी सुनवू की तरह ही है। इसलिए वो अपने सीनियर को सब कुछ बताता है, जिससे कि उसका सीनियर एक टीम बनाता है, और ये टीम अब से घोस्ट को पकड़ने का काम करने वाली थी, जिसमें मदद लेने के लिए पार्क जुंगयो से भी मिलता है और ली को देखकर शौक रह जाता है। अगले दिन ये सभी लोग उस बस में जाने का प्लान करते हैं और उस बस ड्राइवर को एक एक्सीडेंट करने से रोक देते हैं, जहाँ उन्हें क्लू मिलता है कि जिस घोस्ट को वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें आगे के बस स्टॉप पर मिलेगा। इसलिए अब ये सभी लोग मिलकर उस नए घोस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।